हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं गर्मियों के दिनों पर, बरसात पर या फिर जायद पर कम दिन, मात्र 60 से 65 दिन पर यदि आप उड़द की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। और 10 से 12 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार निकालने वाली कौन सी किस्में हैं, कौन सी टेक्निक है, कौन सी मेथड से आपको खेती करना है, एरीगेशन, फर्टिगेशन, बुआई के साथ साथ संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेत खाली पड़े हैं तो आप उड़द की खेती करके, उड़द की बुआई करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। देखिए, गर्मियों के लिए, जायद के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मार्च से दोस्तों अप्रैल के मध्य बुआई कर सकते हैं, काफ़ी परफेक्ट टाइम माना जाता है। इसके अलावा बरसात के लिए जून से जुलाई के मध्य यदि आप बुआई करते हैं उड़द की तो काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप जो वीडियो पर देख रहे हैं, खेती जो हो रही है यह जायद में फार्मिंग की जा रही है। तो जो उड़द है यानी ब्लैक ग्राम की जो फार्मिंग है, इसके लिए जलवायु के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसके लिए मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। बाकी आप इसे सभी प्रकार की सीजन पर, ऋतुओं पर खेती कर सकते हैं, सभी जगह पर आप खेती कर सकते हैं, सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर 15 से 16 और अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक अनुकूल माना जाता है। और मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। मृदा की पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक के मिट्टी की जांच करा लीजिए। यदि अधिक एल्कलाइन है तो फिर जिप्सम 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार 1 से 2 बार प्लोविंग कराना है और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो की मदद से, रोटावेटर की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और बुआई के समय गोबरी खाद जरूर प्रयोग करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में यदि मौसम साथ देता है, क्योंकि उड़द की जो क्रॉप है दोस्तों 10 से 11 क्विंटल तक आप एक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। वो यदि बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है या फिर थोड़ा सा कम उपजाऊ भूमि है तो उत्पादन 6 से 7 क्विंटल ही आप निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखिए, ये जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह जो फसल है इससे हाईएस्ट इसी खेत पर लगभग 11.5 क्विंटल के आसपास एक एकड़ से उत्पादन निकाला गया है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात कर रहे थे। UG 218 के नाम से आती है जवाहर उड़द 2। इसके अलावा वसंत वीर के नाम से आती है, बरखा के नाम से आती है, वसंत बहार जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। एक एकड़ में 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बीज उपचार भी आप जरूर कर लीजिए। बीज उपचार करने के लिए जैसे BASF कंपनी की झैलोरा फंगिसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से आप उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआर के हिसाब से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को भी आप अपना सकते हैं बीज उपचार करने के लिए। बीज उपचार करने से बहुत ही अच्छा लाभ ये होता है कि जर्मिनेशन, अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लान से लान की दूरी 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 3 सेंटीमीटर और बीज की डेप्थ गहराई 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए, सोइंग करना चाहिए। सोइंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं एंड बेसल डोज। तो जो बुआई करने का तरीका है, आप सीडल मेथड को भी अपना सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों आप ब्रॉडकास्ट विधि को भी अपना सकते हैं। बात कर रहे हैं बेसल डोज, तो बेसल डोज पर SSP 50 किलोग्राम, गोबर खाद 2 ट्रॉली, DAP 50 किलोग्राम आपको एक एकड़ में बुआई के समय प्रयोग करने से बेहतरीन तरीके से फसल बढ़वार लेती है। कम दिन वाली फसल है, जल्दी तैयार हो जाती है, 60 दिन में एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर वार्तालाप करते हैं तो वीड कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि इस फसल पर, उड़द की फसल पर बहुत ज़्यादा खरपतवार रहते हैं तो पैदावार हो सकता है 4 से 5 क्विंटल ही एक एकड़ में निकले। तो इसीलिए खरपतवार मुक्त फसल रखना है, निराई गुड़ाई प्रॉपर कराते रहें और आप चाहें तो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथिलीन 30% EC को दोस्तों आपको 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। कब? जब आपने बुआई की है उसी के 2 घंटे
बाद। यानी बुआई करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि पहले पलेवा करिए, फिर उसके बाद जब जो खेत है उसमें नमी 25-30% के आसपास नमी हो तब आपको पलेवा करके बुआई कर देनी है सीडल मेथड से। उसके बाद प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का आप स्प्रे कर दीजिए, इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों खरपतवार कंट्रोल करने का एक तरीका और बता देते हैं। यह जो टेक्निकल और दोस्तों आप जो फोटो पर यह खरपतवार नाशक देख रहे हैं, यह 200 लीटर पानी में घोल करके कब, जब आपकी उड़द की फसल लगभग 25 दिन के आसपास की हो तब आप यदि स्प्रे करते हैं तो खरपतवार जो 3-4 पत्ती के दिख रहे हैं एकदम कंट्रोल हो जाएगा। तो पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं डोज, और दोस्तों आप जो क्वांटिटी है वो फोटो पर देख रहे हैं। तो इसको स्प्रे करने से सावधानी आपको ये रखनी है कि पहले सिंचाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको स्प्रे करना चाहिए। ऐसा करने पर खरपतवार जो 2-3 पत्ती के हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं सिंचाई। गर्मियों के दिनों पर, जायद के दिनों पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है तो 7 से 8 दिनों के अंतराल पर हमको सिंचाई करनी चाहिए। यानी 8-8 दिनों के अंतराल पर हमको उड़द की फसल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। सिंचाई के साधन यदि अच्छे हों तभी आप उड़द को बुआई करें, उड़द को लगा सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है स्प्रे शेड्यूल। वैसे तो उड़द की फसल पर बहुत ज्यादा रोग बीमारी नहीं आती हैं, लेकिन कुछ है गिनी चुनी या फिर चुनिंदा बीमारियों में से एक जो है पीला मोज़ेक वायरस है। इसके अलावा फली छेदक है, सफेद मक्खी है, एफिड जैसेड है, वॉल वर्म है। यह जो कीट आप देख रहे हैं फोटो पर, इन कीटों का प्रकोप हो सकता है और प्रमुख रूप से पाउडरी मिल्ड्यू भी आ जाता है। तो इसके लिए देखिए खासकर सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, येलो मोज़ेक वायरस जो कि फोटो पर आप देख रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी लगाएं, पहली बात है। दूसरी बात दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पीला मोज़ेक वायरस फैलाता कौन है। पीला मोज़ेक वायरस दोस्तों फैलाता है सफेद मक्खी, माइट्स, थ्रिप्स, रस चूसक कीट। तो इनके आपको वीकली या फिर 15-15 दिनों के अंतराल पर हल्के रेंज के जो कीटनाशक होते हैं उनका स्प्रे आपको लेना चाहिए। दोस्तों बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल होती है तो 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन की होती है तो सिजेंटा की एम्प्लीगो 10 ml। इसके अलावा स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। बात करते हैं खाद शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। तो उड़द की फसल पर बहुत ज़्यादा खाद देने की, बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक कॉम्बिनेशन दीजिए। जब उड़द की फसल बुआई से 30 से 35 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद दोस्तों आपको लेना है 35 से 40 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और बायोजाइम 10 किलोग्राम लेना है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। शानदार जो दानों का फलियों पर काफी अच्छा भराव होने वाला है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 60 से 65 दिन, अधिकतम 70 दिन आप मान लीजिए, यानी 70 दिन से कम ही लगेंगे। हम बुआई से बात कर रहे हैं। मजदूरों की मदद से भी आप हार्वेस्टिंग करा सकते हैं और मशीन से भी आप हार्वेस्टिंग दोस्तों करा सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ पर यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 11 से 12 क्विंटल पैदावार दोस्तों आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 6000 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती है, यदि आपकी जो उपज है कितनी क्वालिटी है, कितनी सफाई है, उस हिसाब से भी कीमतें तय की जाती हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो उड़द की फसल पर अधिकतम 10,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। स्प्रे, खाद सब कुछ इंक्लूड किया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों मुनाफा। तो जो मुनाफा है सभी लागत को काटकर दोस्तों ये मान लीजिए 50 से 55 हजार रुपये के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब गर्मियों के दिनों पर गेहूं कटाई हो गई या फिर कोई अन्य फसलें जो कि हार्वेस्टिंग हो गई, गर्मियों के दिनों पर खेत खाली पड़े हैं, तो खेत खाली पड़ने के बजाय आप उड़द को, मूंग को बुआई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो फिर मूंग और उड़द को आप बुआई करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, क्योंकि उड़द और मूंग की फसल कम दिन कम लागत वाली है और एक अच्छा प्रॉफिट आप इस क्रॉप से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से कुछ नया नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।